गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो कल हमने बीएससी पार्ट सेकंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर 3 पार्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट जो ए होता है उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत शॉर्ट आंसर देना होता है। बी पार्ट उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और सी पार्ट में पूरे डिस्क्राइब के साथ में आपको एक्सप्लेन के साथ में आंसर देना होता है। तो कल वाले जो टॉपिक में अपन ने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो उसमें 2 तरीके से सवाल एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, कई बार पूछे भी हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, छोटा क्वेश्चन, कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट में अगर पूछते हैं तो ये पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं उनको समझाइए। तो फिर आपको विभिन्न प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हैं उनको एक एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है। आज हम अब डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, इस पर भी 2 तरीके से सवाल पूछते हैं। एक तो शॉर्ट में सिंपल इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी कि क्रोमोफोर क्या होते हैं, या फिर ऑक्सोक्रोम क्या है, या फिर दोनों को मिलाकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाइए। या फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाएगा कि कुछ कंपाउंड्स दे रखे होंगे और उस कंपाउंड के अंदर जो जो ग्रुप्स उसके साथ में जुड़े हुए हैं उनके अंदर आपको क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम जो ग्रुप्स हैं उसके बारे में पूछा जाएगा कि निम्न यौगिकों के अंदर क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम जो ग्रुप है उनकी पहचान कीजिए। तो बात करते हैं अपन क्रोमोफोर, हिंदी में इसको वर्णमूलक कहते हैं। क्रोमोफोर क्या होते हैं? ऐसे असंतृप्त समूह जिनमें कम से कम एक पाई बॉन्ड, ऐसे अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होंगे जिनमें कम से कम एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। वे क्या करते हैं? यूवी विजिबल रीजन में, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट दृश्य क्षेत्र में अवशोषण के कारण यौगिकों को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं, कलर देते हैं यौगिक, यानी जो भी कंपाउंड्स अपन को दिखाई देते हैं, यानी जैसे जो भी कंपाउंड हैं उनके जो अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, वो कलर किसके कारण होते हैं? क्रोमोफोर ग्रुप या क्रोमोफोर समूह की उपस्थिति के कारण होते हैं। अर्थात किसी भी यौगिक का रंग उसमें उपस्थित अनसैचुरेटेड जो क्रोमोफोर ग्रुप्स है, यानी असंतृप्त क्रोमोफोर समूह है, की उपस्थिति के कारण होता है। क्रोमोफोर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी कहा था कि उनमें कम से कम एक पाई बॉन्ड हो, जैसे एल्कीन है C++C, एल्काइन है C++C, कीटोनिक ग्रुप C++O, C++S, N++O, NO2 नाइट्रो। तो इन सभी के अंदर आप देखोगे एक एक पाई बॉन्ड भी उपस्थित है। इसके अलावा C++N, C++NH, N++N, CONH2 एट्सेट्रा।
तो ये जो ग्रुप्स है अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ये यूवी विजिबल रीजन में रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के कारण जो इनसे निकलने वाला कंप्लीमेंट्री कलर यानी जो उसका पूरक रंग होता है वो हमें दिखाई देता है। ये जो एग्जाम्पल्स हैं क्रोमोफोर समूह के, तो इनमें दो प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कल अपन ने पढ़ा था अलग अलग टाइप्स के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़े थे, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें ओनली पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें पाई बॉन्ड के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हेटेरो एटम जैसे कि नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है आदि प्रेजेंट है, उस पर उपस्थित जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड एन टू पाई स्टार प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दर्शाते हैं। तो क्रोमोफोर समूह भी दो प्रकार के होंगे। ऐसे क्रोमोफोर समूह जिनमें केवल पाई बंद उपस्थित होता है उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। दूसरा वे क्रोमोफोर समूह जिनमें पाई बंद के साथ साथ विषम परमाणु सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन पर उपस्थित नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण इनको एन टू पाई स्टार क्रोमोफोर ग्रुप्स कहा जाएगा। तो इसमें C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S, N डबल बॉन्ड O, NO2, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड NH, एजो कंपाउंड N डबल बॉन्ड N, एमाइड CONH2, ये जो ग्रुप्स हैं इनमें N टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। इस कारण से इनको N टू पाई स्टार क्रोमोफोर ग्रुप्स कहा जाएगा। नेक्स्ट दूसरा है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होता है? ऑक्सो का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, और क्रोम का अर्थ होता है कलर, रंग। मतलब जो कंपाउंड्स कलर देते हैं उन कलर की जो इंटेंसिटी होती है, जो उसकी तीव्रता होती है, उसको बढ़ाना। तो ऑक्सोक्रोम वे ग्रुप हैं जो स्वयं तो क्रोमोफोर का कार्य नहीं करते, परंतु इनके साथ में जुड़कर क्रोमोफोर के रंग प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये संतृप्त समूह नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युक्त होते हैं, अर्थात सैचुरेटेड कंपाउंड है, अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल OH ग्रुप, OR, NH2, एमीन, NR2, NHR, SH, SR, या हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा। ये ग्रुप्स उन कंपाउंड के साथ क्रोमोफोर के साथ जुड़ करके जो यौगिक का कलर होता है उसको और ज़्यादा गहरा कर लेते हैं। यानी ये यौगिक का जो रंग होता है उसको बढ़ाकर गहरा कर देते हैं। इस कारण से इसको वर्णवर्धक कहा जाता है। एक एग्जाम्पल है नाइट्रोबेंजीन, जो कि इसके साथ में NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये नाइट्रो समूह क्रोमोफोर है। इसके कारण इस नाइट्रोबेंजीन का जो कलर है वो लाइट येलो,
हल्का पीला दिखाई देता है। लैम्डा मैक्स वैल्यू इसकी 268 नैनोमीटर है। जैसे ही इसके साथ में पैरा स्थिति पर OH ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो कलर है, पहले नाइट्रोबेंजीन था, इसका कलर लाइट येलो था, अब इसका कलर डार्क येलो हो गया और ज़्यादा गहरा पीला हो गया। ये किसके कारण हुआ? इसके साथ में OH समूह, यानी ये OH ग्रुप है, वो कैसा ग्रुप है? ऑक्सोक्रोम है, जो इनके साथ जुड़ करके, इस कंपाउंड के साथ जुड़ करके उसके कलर की इंटेंसिटी है, जो रंग की जो तीव्रता है, उसको बढ़ा देते हैं। इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू 351 नैनोमीटर। तो इस कंसेप्ट में दो तरीके से मैंने आपको शुरुआत में कहा था क्वेश्चन पूछा जाएगा। बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, इनको एग्जाम के द्वारा समझाइए, या फिर छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो क्रोमोफोर क्या है, सिंपल इसकी परिभाषा, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, इसके भी सिंपल परिभाषा लिखनी है और उनके एक दो एग्जाम्पल लिखने। या फिर इसमें तीसरा जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का वो इस तरह से है कि कोई कंपाउंड्स दे रखे होते हैं और उसमें इस प्रकार से ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल है। तो इन दोनों कंपाउंड में इस प्रकार एग्जाम्पल आपको दे दिया और इसमें से बताइए कि कौन कौन से समूह ऑक्सोक्रोम के रूप में कार्य करते हैं, कौन कौन से ग्रुप इसके अंदर क्रोमोफोर है। तो नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो इसमें जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो क्रोमोफोर है और इस पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर NO2 समूह है। ये नाइट्रो जो ग्रुप है ये तो क्रोमोफोर तथा OH जो ग्रुप होगा वो ऑक्सोक्रोम ग्रुप कहलाएगा। तो इस तरह से आपको तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन भी दो पूछ सकते हैं, इनकी परिभाषा क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको पूछने का टाइप्स, कि कुछ कंपाउंड दे करके उसमें आपको ये पूछेंगे कि बताइए इन यौगिकों के अंदर कौन कौन से समूह क्रोमोफोर या कौन कौन से समूह ऑक्सोक्रोम के रूप में कार्य करते हैं। ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर समूह की पहचान कीजिए। तो तीसरा प्रकार का जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया जो एग्जाम में पूछा जाता है इस कंसेप्ट में से, वो है निम्नलिखित यौगिकों में क्रोमोफोर व ऑक्सोक्रोम समूह की पहचान कीजिए। ये पहले प्रीवियस पेपर के अंदर पूछ रखा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें 4 कंपाउंड दे रखे हैं और इसमें से आपको पहचान करना है कि कौन कौन से ग्रुप्स जो होते हैं वो क्रोमोफोर और कौन कौन से जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑक्सोक्रोम है। तो पहले कंपाउंड की बात करें अपन, बेंजीन रिंग के इस पैरा स्थिति पर जुड़ा OH ग्रुप, ये ऑक्सोक्रोम है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन परमाणु के पास में एकांकी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो जुड़ा हुआ N डबल बॉन्ड N ग्रुप एजो जो ग्रुप है जिसमें पाइबंद भी उपस्थित है, ये क्रोमोफोर ग्रुप है। तो इसमें OH ग्रुप है वो ऑक्सोक्रोम के रूप में कार्य करता है, N डबल बॉन्ड N है वो क्रोमोफोर है। इसी प्रकार दूसरे कंपाउंड में NO2 ग्रुप जिसमें N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन परमाणु, तो यहाँ पर भी एक पाइबंद है, NO2 ग्रुप होगा वो क्रोमोफोर होगा। तथा एल्कोक्सी समूह OCH3 जिसमें ऑक्सीजन के पास में ऑनली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सोक्रोम के रूप में कार्य करेगा। इसी प्रकार तीसरे में OH समूह ऑक्सोक्रोम, COH ग्रुप जिसमें C डबल बॉन्ड O
OH पाइबंद उपस्थित होता है, ये क्रोमोफोर है। N4 के अंदर OH समूह होगा वो ऑक्सोक्रोम, NH2 ग्रुप है, ये भी ऑक्सोक्रोम के रूप में कार्य करेगा। इस रिंग के अंदर पाइबॉन्ड उपस्थित हैं, तो ये क्रोमोफोर और इसके साथ में जुड़े हुए OH और NH2 समूह है वो ऑक्सोक्रोम के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सिर्फ आपको कंपाउंड दे रखे होते हैं, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम जो ग्रुप्स है उसकी पहचान करनी होती है। ओके, थैंक यू।